ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये टोटल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो टोटल यहाँ पे हम लोग लिस्ट करेंगे। टोटल ऐसे 9 ऑब्जेक्टिव्स है, तो उन 9 ऑब्जेक्टिव्स को सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिस्ट करेंगे। फिर उनको याद कैसे रखे, उसका एक कुछ छोटा सा शॉर्टकट बनाएंगे, या फिर अपने आप हम लोग बना सकते हैं उस शॉर्टकट को। और उसके बाद वन बाय वन समझेंगे कि क्या क्या होता है उसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, वो सबसे फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इंफॉर्मेशन है सबसे फर्स्ट। टोटल ऐसे 9 ऑब्जेक्टिव्स है। उन 9 ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे फर्स्ट वाला जो है वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इंफॉर्मेशन हर टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। अभी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जो करंट अभी मार्केट में क्या चालू है, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और आगे कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली है, तो उस हिसाब से अभी क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो वो सब इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। और अभी तो ये इंफॉर्मेशन एज चालू है। इसका मतलब क्या, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही डेटा होता है, इंफॉर्मेशन से ही डेटा निकलता है, और डेटा के थ्रू ही कंपनीज में या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट है एडवाइस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है एडवाइस। और एडवाइस क्या होती है, एडवाइस मतलब किसी एक्सपर्ट से हम लोग एडवाइस लेते हैं। एक्सपर्ट से, किसी फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा उसके थ्रू हम लोग एडवाइस लेते हैं। तो एडवाइस है सेकेंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑर्डर। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑर्डर। और ऑर्डर अपने को किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर कहाँ से आता है, हायर अथॉरिटी से हमेशा ऑर्डर आता है। एडवाइस जो होती है वो किसी एक्सपर्ट से आती है, और ऑर्डर जो होती है वो हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आता है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, फिर आता है सजेशन। फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव है सजेशन। और सजेशन ऐसा है कि सजेशन किसको भी दे सकते हैं, या किसी से भी सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट से आती है, और ऑर्डर हमेशा हायर अथॉरिटी से आती है। और जो सजेशन है वो इन दोनों को फिट हो सकता है, इन दोनों के बीच में फिट हो सकता है। सजेशन हम लोग एक्सपर्ट को भी दे सकते हैं, और सजेशन हायर अथॉरिटी को भी दे सकते हैं। सजेशन बस कंसिडरेशन होता है कि एक्सेप्ट भी हो सकती है या फिर नहीं भी एक्सेप्ट हो सकती है। तो सजेशन सजेस्ट करता है एक्शन में, या फिर कोई डिसीजन में प्लान करते टाइम। तो इसके बाद IAOS हो गया। इसके बाद अभी नेक्स्ट है परसुएशन। तो वो नेक्स्ट लिखेंगे, परसुएशन। परसुएशन। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है परसुएशन। और इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन ले रहे हम लोग, या कि कोई किसी कोई अगर डिसीजन लेने वाला है, तो उसके बिहेवियर को या फिर उसके एटीट्यूड को चेंज करना, तो उसको बोलते हैं परसुएशन। ये बेसिकली मार्केटिंग में होता है कि किसी को प्रोडक्ट लेने के लिए उसका माइंडसेट या फिर उसके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज किया जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो बेसिकली परसुएशन का मतलब वही होता है। उसके बाद परसुएशन के बाद PE। उसके बाद आता है एजुकेशन। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एज ए न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, तो सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसी को ही एजुकेशन बोलते हैं। ट्रेनिंग जी दी जाती है उस रोल को, क्या क्या उस रोल में क्या क्या होने वाला है,
क्या क्या फर्दर होने वाला है, तो उसके लिए उस कंपनी में एजुकेशन होता है, उस जॉब के स्पेसिफिक क्या क्या अपने को टूल्स यूज करने आने चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग होती है, और क्या क्या आगे क्या क्या करना है उसके लिए कम से कम 3 महीने की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग पे के भरोसे के ऊपर हम लोग अपनी फर्दर जॉब वाली जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये एक ही एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब है कि कोई भी नॉलेज को गैदर करना और उसको अप्लाई करना, तो वो होती है रियल एजुकेशन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब भी एजुकेशन है, लेकिन ये एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, ये कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। कंप्लीट एजुकेशन मतलब किसी भी चीज में अपने को नॉलेज गैदर करना, उस नॉलेज गैदर हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करना, फिर वो होती है रियल एजुकेशन। उसके बाद अभी ये IAOSPEW, तो इसके बाद आएगा अभी वार्निंग। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है वार्निंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में वार्निंग कब मिलती है? जब भी हमसे कुछ टास्क एक्सपेक्टेड होता है और वो उस तरह से फुलफिल नहीं हुआ रहता है, या किसी गलत तरीके से हुआ रहता है, या कुछ मिस्टेक की रहती है, तब हम लोग को वार्निंग मिलती है। तो वार्निंग का मतलब तो अपने को सबको पता है, जब कोई मिस्टेक होती है तब अपने को वार्निंग मिलती है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी तक कितने ऑब्जेक्टिव हुए? 7 ऑब्जेक्टिव हुआ है, इसका मतलब अभी और 2 ऑब्जेक्टिव्स बाकी है। तो नेक्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो है रेजिंग मोरल। नेक्स्ट वाला 8 वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो है रेजिंग मोरल, और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मोटिवेशन। और इसको याद कैसे रखे? ये 9 ऑब्जेक्टिव्स को अपने को याद रखने के लिए मैंने तो ऐसे बनाया था। सबसे फर्स्ट लेटर अपने को ध्यान देना है IA, इसमें OS, इसमें PEW, और R और M, इसके ऊपर अपने को बेसिकली ध्यान देना है। और कॉलेज में IA का मतलब क्या होता है? यूनिट टेस्ट को हम लोग इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं, तो वैसे इसको याद रखा था IA इंटरनल असेसमेंट। और उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच में आगे वाले सेमेस्टर्स में एक सब्जेक्ट होने वाला है OS, तो वैसे याद रखा था OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ऊपर वाले 4 तो ऐसे याद रखे थे IAOS। IA का मतलब इंटरनल असेसमेंट, और फर्दर सेमेस्टर में सब्जेक्ट जो आने वाला है वो है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वैसे याद रखा था इसको OS ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और तो फिर ये 4 सबसे फर्स्ट अच्छे से कर लो। क्या है 4? इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन। IAOS, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन। फिर उसके बाद याद रखा था, इसको याद रखा था PEW को। PEW का मतलब क्या याद रखा था? 2017 16 17 में एक यूट्यूबर था जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, प्यूडीपाई। तो उससे इसको याद रखा था। 2017-16 में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल सब्सक्राइबर उसके थे, या कोई भी कंपनी से भी ज्यादा उसके थे प्यूडीपाई के, तो वहां से प्यू याद रखा था प्यूडीपाई से। और प्यूडीपाई में से प्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? परसुएशन, एजुकेशन और वार्निंग। और उसके बाद तो ये तो ऐसे याद रहता है, ये रेजिंग मोरल और मोटिवेशन RM। तो इस कंप्लीट 9 ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे याद रखा था IAOS, और प्यूडीपाई का प्यू से परसुएशन, E से एजुकेशन, W से वार्निंग। तो ऐसे ऑर्डर में याद रख सकते हो, या फिर अपना कुछ और भी बना सकते हो। तो ये 9 ऑब्जेक्टिव्स अपने को याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, परसुएशन, एजुकेशन, वार्निंग, रेजिंग मोरल और मोटिवेशन। और इन 9 ऑब्जेक्टिव्स में से ये लास्ट वाले जो 2 ऑब्जेक्टिव्स है, इनको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, और ऊपर वाले को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो ये जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। ये वाले हैं,
ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है और ऊपर के जो 7 है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। तो अभी सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन कौन से चीजों की चाहिए? जैसे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज कौन सी है, उन टेक्नोलॉजीज को बिजनेस में कैसे इंक्लूड करके बिजनेस को ग्रोथ कर सके, वो सब इंफॉर्मेशन चाहिए और वो सब इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो इसीलिए बिजनेस में सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, खुद की भी इंफॉर्मेशन चाहिए और खुद के साथ कंपटीशन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसके साथ पूरे वर्ल्ड में इस फील्ड में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में चेंजेस क्या हो रहे हैं, इंडिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है एडवाइस। अभी एडवाइस किससे ली जाती है? एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट से ली जाती है। अभी कोई भी फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा उससे एडवाइस ली जाती है। अभी एडवाइस किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत तरह की एक्सपर्ट लगते हैं। जैसे फाइनेंस के लिए एडवाइस लगती है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एडवाइस लगती है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स के लिए एडवाइस लगती है, फिर कितने प्रपोर्शन में क्या यूज होना चाहिए उसके लिए एडवाइस लगती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए एडवाइस लगती है। मतलब हर एक जो सेगमेंट है किसी भी बिजनेस में, उसमें हर एक चीज के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं और उन एक्सपर्ट की एडवाइस लगती है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइस। और एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट से ही ली जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट के पास नॉलेज होता है उस पर्टिकुलर एक ही फील्ड में। 10 साल का, 15 साल का, 20 ईयर्स का नॉलेज होता है, तो उससे एडवाइस ली जाती है। उसके बाद है ऑर्डर। अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर हमेशा हायर अथॉरिटी देती है जूनियर्स को। जो भी हायर अथॉरिटी पे रहेगा वो जूनियर्स को ऑर्डर देगा। तो हायर अथॉरिटी का काम क्या रहता है कि किसी भी कंपनी में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना वो हायर अथॉरिटी का काम रहता है। और हायर अथॉरिटी ने डिसीजन लेने के बाद तो जो जूनियर्स रहते हैं उन डिसीजन के ऊपर एक्ट करना, उस डिसीजन को फॉलो करना, उसको एग्जीक्यूट करना उसका काम रहता है। तो इसीलिए कंपनी में जो सीईओस रहते हैं उनके डिसीजन की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि उन्होंने अगर डिसीजन राइट लिया तो उसके बाद जूनियर्स उसको फॉलो करेंगे, फिर कंपनी की ग्रोथ होगी। अगर ऊपर से कोई डिसीजन गलत होता है, जो कि कभी कभी होता है, ऊपर से अगर डिसीजन गलत हुआ, जूनियर्स ने वो फॉलो किया, तो कंपनी में लॉसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हायर अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हायर अथॉरिटी में डिसीजन लेने होते हैं तो हायर अथॉरिटी हमेशा ऑर्डर देती है। तो यहाँ से अपने को ऑर्डर के बारे में समझिएगा। फिर इसके बाद है सजेशन। अभी सजेशन कौन दे सकता है? सजेशन कोई भी दे सकता है। मतलब सजेशन हम लोग हायर अथॉरिटी को भी दे सकते हैं, सजेशन जूनियर्स को भी दे सकते हैं, और सजेशन अपने साथ को वर्कर्स को भी दे सकते हैं। और सजेशन का मतलब क्या होता है? एक कंसिडरेशन होता है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब सजेशन एक कंसिडरेशन है कि उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। सजेशन मतलब हम लोग बस सजेस्ट कर सकते हैं। अभी एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है, फिर कंपनी के गोल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन सजेशन कोई भी दे सकता है। तो ये सजेशन हुआ। इसके बाद है परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या होता है? जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया, किसी के बिहेवियर को, किसी के एटीट्यूड को, किसी के माइंडसेट को थोड़े टाइम के लिए चेंज करना, तो उसको बोलते हैं परसुएशन। ये बेसिकली मार्केटिंग में किया जाता है और कई और जगह पे भी किया जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए किसी के बिहेवियर को, किसी के माइंडसेट को चेंज करना, तो उसको बोलते हैं परसुएशन। उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। एजुकेशन क्या होता है? अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो भी एक टाइप का एजुकेशन है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको ही एजुकेशन समझते हैं। एजुकेशन का बस एक ये छोटा सा पार्ट है। एजुकेशन बहुत बड़ा है। खुद को एजुकेट करना वो सबसे बड़ा एजुकेशन है। सेल्फ लर्निंग जिसको बोलते हैं, सेल्फ एजुकेशन, वो सबसे बड़ा एजुकेशन है, क्योंकि वो ही रियल एजुकेशन है, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन। और
कंपनीज में एजुकेशन क्या होता है, कंपनीज में हम लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, फिर एक ट्रेनिंग होती है, तो वो थोड़े टाइम के लिए एजुकेशन होता है, फिर उस ट्रेनिंग के भरोसे के ऊपर हम लोग अपनी आगे की जॉब की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो कंपनी में उस टाइप का एजुकेशन होता है। और उसके बाद अपने को हायर पोजीशन पे जाने के लिए, हायर लेवल्स पे जाने के लिए खुद को एजुकेट करना पड़ता है, खुद में स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं हायर पोजीशन में जाने के लिए। तो भी वो एजुकेशन ही है। जैसे आगे आगे बढ़ने के लिए न्यू न्यू कोडिंग की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, नए नए कोर्सेज करने पड़ते हैं, मार्केट में क्या चालू है, किसकी डिमांड चालू है, उस हिसाब से अपने को कोर्सेज लर्न करने पड़ते हैं। फिर उस हिसाब से अपना प्रमोशन या फिर जॉब स्विच कर सकते हैं। तो ये है एजुकेशन। और उसके बाद क्या है, वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है, वार्निंग अपने को कभी मिलती है जब भी हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए अपने को वार्निंग मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वार्निंग मिलती है। तो वार्निंग का बेसिकली मतलब इतना ही होता है, छोटी सी गलती उसके ऊपर अपने को किसी ने सुनाया और अगली बार वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो उसको बेसिकली वार्निंग बोलते हैं। और उसके बाद रेजिंग मोरल। रेजिंग मोरल का मतलब क्या है, कंपनी में जो सब लोग काम करते हैं उनका मोरल हाई होना चाहिए। मोरल हाई होने से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो बस मोरल का मतलब उतना ही होती है, मोरल हाई होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन ये सब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है, और ऊपर वाले जो 7 है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स इसीलिए ये है क्योंकि ये इतना ज्यादा उसका फैक्टर नहीं है, उतना ज्यादा उसका कंपनी के ऊपर असर नहीं पड़ता, इसीलिए ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। और लास्ट वाला है मोटिवेशन। तो कॉर्पोरेट्स में हमेशा मोटिवेशनल सेशन चलते ही रहते हैं, मोरल बूस्ट करने के लिए कंपनी में जो लोग काम करते हैं उसका। और मोटिवेशन में भी दो टाइप होते हैं, एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन मतलब क्या, खुद से अंदर से आ रहा है किसी चीज को करने के लिए। मतलब इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि अपने को ये जॉब प्रोफाइल में हायर लेवल पे जाना है। हायर लेवल पे जाने के लिए ये कोर्सेस है, उस कोर्सेस को या उस स्किल को अक्वायर करना है। उस स्किल को अक्वायर करने के बाद अपने को हायर पोजीशन पे जॉब मिलेगा, तो वो होती है इंटरनल मोटिवेशन। इसका मतलब क्या, अपने अंदर से आ रहा है कि मेरे को ये करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसको अचीव करना है, वो होती है इंटरनल मोटिवेशन। और दूसरी टाइप की मोटिवेशन कौन सी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब क्या, किसी के कुछ बात सुनी, फिर अंदर से नहीं आया कुछ भी, किसी के बात सुनी और एकदम से बूस्ट हो गए, एकदम से चार्ज अप हो गए कि मेरे को ये करना है। वो जो मोटिवेशन होती है वो बहुत कम टाइम के लिए मोटिवेशन होती है। आज वो मोटिवेशन रहेगी, थोड़े कल वो मोटिवेशन नहीं रहेगी। लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होती है, जो अंदर से अपने अंदर से मोटिवेशन आती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत टाइम तक टिकती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन छोटे टाइम के लिए वर्क करती है, लेकिन लॉन्ग रन में एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करती। तो ये बेसिकली 9 ऑब्जेक्टिव्स है कम्युनिकेशन के, बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको एक बार देख लो। और इसको हम लोग ने याद कैसे रखा था, IAOS। IA का मतलब इंटरनल असेसमेंट, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये प्यू का मतलब प्यूडी पाई से प्यू आया था, और RM तो ऐसे याद रहता है। तो इस ऑर्डर में इसको याद रखा था। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।